ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। संत करुणा से अभिभूत होके संसार में जो फंसे पड़े जीव है उनको मुक्ति का मार्ग दिखाते हैं, उनका मार्गदर्शन करते हैं। मार्ग का जो पहला पड़ाव होता है वो है जिज्ञासा। तो किस बारे में जिज्ञासा होनी चाहिए, जिज्ञासा का स्वरूप कैसा हो, इसी की ओर संकेत करके भगवान भाष्यकार अगले श्लोक में बोलते हैं, काते कांता कस्ते पुत्रः संसारोऽयमतीव विचित्रः कस्य त्वं कः कुतायातः तत्त्वं चिन्तय तदिह प्रातः भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढ़मते। यदि कोई गृहस्थ आश्रम में है और वो आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ना चाहता है तो भगवान भाष्यकार उससे कहते हैं कि जरा अपने आप से प्रश्न करो। किसी और से प्रश्न करेंगे, पूछेंगे तो शायद वो हमारी स्थिति को समझ ना पाएगा। हो सकता है वो हमारे प्रश्न का उपेक्षा कर दे या फिर मजाक उड़ाए। इसलिए पहले अपने आप से ही प्रश्न होना चाहिए। माने ऐसे प्रश्न मन में उठना चाहिए। तो क्या प्रश्न है? तो बोलते हैं, अपने से प्रश्न करो, काते कांता कस्ते पुत्रः, कौन तुम्हारी पत्नी है, कौन तुम्हारा पुत्र है। ये कैसा प्रश्न है? ये तो हमको पता है कि कौन हमारी पत्नी है और कौन पुत्र है। तो बोलते नहीं मालूम है। पहले अपने आसपास के लोगों के जो प्रासंगिकता है उनके होने के, उसके ऊपर प्रश्न उठने चाहिए। काते कांता कस्ते पुत्रः, फिर कस्य त्वं कः कुत आयातः। कस्य त्वं, ये जो त्वं है ना, ये पहले कस्य के साथ जुड़ेगा फिर कह के साथ जुड़ेगा। तो पहले तीसरी पंक्ति को देखते हैं, कस्य तुम किसके हो, और फिर कह तुम कौन हो, और तुम कहाँ से आए हो, कुता आयातः। तो 5 प्रश्न इसमें है, क्योंकि यहाँ आचार्य हमको बोल रहे हैं, उपदेश कर रहे हैं, इसलिए तुम का प्रयोग हुआ है। पर जब हम चिंतन करेंगे तो हमें ये सोचना है कि मैं किसका हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ। इस तरह से गृहस्थ आश्रम में जो है उनके मन में प्रश्न उठना चाहिए कि मेरी पत्नी कौन है, मेरा पुत्र, मेरे संतान कौन है, ये सब कौन है। हाँ, आज तो भले ही ये मेरी पत्नी है, संतान है, पर ये कौन है। इनके साथ इस शरीर का ही संबंध है, तो तत्वतः ये कौन है। ऐसे प्रश्न, ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि मेरी पत्नी कौन है ये नाम से कि बिमला है मेरी पत्नी, इस तरह से नहीं। तो यहाँ पर 5 प्रश्नों का उल्लेख करते हैं।
असल में प्रश्न की शुरुआत तो स्वयं मैं से ही होती है। मेरे तो बाद में आते हैं ना। पहला तो जो अनुभव का क्षेत्र है वो मैं का अस्तित्व है। ये जो मैं का अस्तित्व क्या है को हमको ये प्रश्न यदि वेदांत की दृष्टि से तो बड़े गंभीर है ना। पर यहाँ पर जो तत्वों का चिंतन की तात्विक चिंतन के लिए नहीं, अभी क्योंकि वो व्यक्ति अभी प्रश्न का उसका मतलब तत्व चिंतन के लिए वो समर्थ नहीं है, इसीलिए उसके मन में ऐसे प्रश्न आएंगे नहीं। पर ऐसे प्रश्न आ सकते हैं कि मेरे होने की प्रासंगिकता क्या है, मैं कौन हूँ, माने मेरे जीवन का उद्देश्य क्या, प्रासंगिकता क्या है। प्रासंगिकता माने रिलेवेंस। तो ये जीवन की क्यों ये जीवन सिर्फ अपने आसपास कुछ संबंधों को, कुछ लोगों को, कुछ धन, कुछ वस्तुओं को संग्रह करने के लिए ही है? यही जीवन की प्रासंगिकता है क्या? तो यहाँ पे ऐसे प्रश्न उठने चाहिए कि हम किसके हैं? हम क्या दुनिया के हैं? नहीं, हम तो भगवान के हैं। जैसे हम वेकेशन में जाते हैं ना, तो वहाँ हमको पता है कि हम यहाँ हफ्ते या 3 दिन में यहाँ से लौट जाएंगे। तो जो होटल के रूम में हम रुकते हैं या फिर वहाँ के जो जगह है, पेड़ पौधे हैं, लोग हैं, उनसे हमारी इतनी आसक्ति नहीं होती है ना। तो ठीक इसी तरह से हम इस दुनिया में भी वैकेशन पर ही आए हैं मानो। हाँ, क्योंकि जैसे हम कहीं पे भी जाए पर अंत में तो फिर हमको घर लौट आने की इच्छा होती है। और हम अपने घर में जब लौट आते हैं, भले ही वहाँ होटल की रूम की जैसी फैसिलिटी ना हो, फिर भी वहाँ जो आनंद है वो कुछ अलग ही है। इसी तरह से जो इस दुनिया में हम जो आए हैं ना, यहाँ कुछ नहीं रखा। ये हमारी असली जगह नहीं है। हमको अपने घर, अपने असली जगह में लौट के जाना है। तो जब हमारे अंदर ऐसे उत्सुकता होती है कि जैसे कि हम कहीं पे गए हैं तो फिर बहुत मन होता है कि हम घर लौट जाएं, उसी तरह से ये दुनिया से छूटने की भी वैसे ही उत्सुकता लगने लग जाए, तब सही में हम बोलेंगे कि हमको वो समझ आ रही है ना। ताकि ये जो आजकल के लोग पूछते हैं कि आज के ज़माने में पुराणों की प्रासंगिकता क्या है, और मतलब ईश्वरवाद की क्या ज़रूरत है, या तो फिर पहले प्रश्न ये होना चाहिए कि ये जीववाद की प्रासंगिकता क्या है। तभी ऐसे प्रश्नों से हमारे चित्त में हलचल पैदा होगी। आखिर इतने लोग आसपास है, हर रोज इतने लोग पैदा होते हैं, मरते हैं, सत्यमेव जायन्ते पुनः। तो वेद जैसे कि फसल की भांति प्राणी पैदा होते हैं एवं फिर नष्ट हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं लगता है कि ये जीवन की इसमें कोई बड़ी उपलब्धि नहीं दिखती है कि एक पारिवारिक जीवन हुआ, उसमें जिए फिर मर गए। तो इस जीवन की प्रासंगिकता क्या है, ऐसे प्रश्न उठेगा तो फिर क्या होगा। इसे सामान्य जीवन से, इस जीवन से ऊपर उठने के लिए हमारे मन विह्वल होगा, खोज में निकलेगा, जिज्ञासा वृत्ति की पैदा होगी। शास्त्रों में तो कहा गया है कि जब जिज्ञासा वृत्ति भगवत कृपा से, अनुग्रह से या फिर अपने पूर्व जन्मों के अनेक सुकृतों से ऐसी जिज्ञासा वृत्ति उठती है मन में, ऐसे पैदा होती है जिज्ञासा, तो फिर बोलते हैं संसारोऽयम् अतीव विचित्रः। संसार अतीव विचित्र, और संसार को समझने की
कोशिश तो हम करते हैं पर बहुत समझ में नहीं आता है। हम देखते हैं दुनिया की, देखो हम बाहर दूसरों की क्या बात करें, हम अपने मनोवृत्ति को ही देखें तो आज एक भाव आता है मन में, किसी व्यक्ति को आज हम लगता है कि ये तो मेरे सबसे बड़ा दुश्मन है, और कुछ दिनों के बाद फिर वही अपना लगने लगता है। ठीक इसी तरह से कभी कोई आज कोई बड़ा अपना लगता है और कुछ दिनों में, एक हफ्ते एक महीने के बाद फिर लगता है कि ये तो बिल्कुल गलत आदमी है, मुझे इससे हमको दूर रहना चाहिए। तो फिर ऐसा जो मन, क्योंकि हम तो वही के वही है, हमारा चित्त भी वही है, हम भी वही के वही है, तो फिर ऐसे जो बदलाव है, ये जो विचित्रता है, फिर ये क्यों होती है? तो ये संसार की संसरण का रहस्य समझ में नहीं आता है। एक तरफ तो संसरण की विचित्रता दिखाई देती है और दूसरी तरफ जीवन की प्रासंगिकता का प्रश्न उठता है। तो ऐसी जब स्थिति होने लगती है तो भगवान भाष्यकार बोलते हैं कोई बात नहीं, ठीक है, ऐसे प्रश्न होना भी सही है। तो फिर अब तत्वं चिंतय तदिह भ्रातः, तत्व का चिंतन करो। यहाँ तो भ्राता बोल दिया, मतलब अब तुम हमारे लाइन में आगे हो, भाई हो, तो अब तुम जरा तत्व के विषय में चिंतन शुरू करो। तत्व मतलब जो सारे प्रश्न आए थे उसके तत्व को, हाँ, वो जो प्रश्न हमारे मन में खड़े हुए थे कि मेरा क्या स्वरूप क्या है, मैं के आसपास जो सारे मतलब लोग हैं उनके अस्तित्व के बारे में, हाँ, उस सब का जो प्रश्न था उसके तात्विक रहस्य के बारे में अब चिंतन करो। प्रश्न उठेगा, फिर क्या होगा, गुरु आश्रय लेके फिर उसका समाधान करके फिर चिंतन करना है। तो ये जो जिज्ञासा वृत्ति होती है, एक तो जिज्ञासा वृत्ति पूर्वक ही ज्ञान में प्रवृत्ति होती है, मतलब जिज्ञासा वृत्ति माने कुछ जानने की वृत्ति उदय होगी, हाँ, तब आगे सत्संग होगा, फिर ज्ञान में प्रवृत्त होगी। और कभी कभी ऐसा होता है कि जिज्ञासा तो पहले से नहीं होती है, पर धीरे धीरे सत्संग करते करते, श्रवण करते करते जिज्ञासा पैदा हो जाती है। तो ये दोनों ही बातें होती है। एक तो पहले ही जिज्ञासा हो, हाँ, और फिर वो गुरु का संधान करते हैं, सत्संग में जाते हैं, या फिर सत्संग पहले सुलभ होता है, फिर धीरे धीरे जिज्ञासा पैदा होती है। तो फिर जब जिज्ञासा पैदा हुई, सत्संग प्राप्त हुआ, फिर बोलते हैं फिर चिंतन करो। शास्त्र में कई सारे चिंतन की प्रक्रियाएं हैं। एक प्रक्रिया संत लोग बताते हैं, माने अपने जितना भी उम्र है, सपोज किसी की अभी 70 साल की उम्र है, तो अपने आप 70 साल में एक रूप उसके हमारे मन में है, हम एक रूप है अपना। फिर 10 साल पीछे मतलब 60 साल में अपना जो रूप था उसको देखो। फिर 50 साल में कैसा था, फिर 40, 30, 20, 10 साल अपने को ही पीछे लेते चलना है। और फिर अपने को ये चिंतन करना है, मैं 1 साल का हो गया, मतलब ऐसा था। फिर आगे चल के 6 महीने का, 1 महीने का, फिर गर्भ में। तो गर्भ में आने से पहले मैं कहाँ था, हाँ, तो गर्भ में तो ऐसे ही प्रकट नहीं हुआ, मैं तो गर्भ में ही पैदा नहीं हो गया ना, इससे पहले मतलब अभाव से तो प्रकट नहीं हुआ हूँ। तो फिर गर्भ से पहले की मेरी क्या स्थिति थी, ऐसे चिंतन करना है। मतलब प्रक्रिया ये है कि विषयों का त्याग किया, फिर इंद्रियों में ध्यान आया, इंद्रियों का त्याग हुआ तो फिर वृत्तियों में ध्यान आया, वृत्तियों का त्याग किया, फिर मन में ध्यान गया, मन को भी त्याग किया तो फिर बुद्धि में ध्यान आ गया, और बुद्धि का भी जब त्याग होगा तो प्रभु की इच्छा में जैसे लीन हो जाएगा, अपना फिर कुछ नहीं है। तब तुम
चिंतय, ऐसे चिंतन करो भ्रात। तत्त्वं चिंतय तदिह भ्रातः। तत् इह मतलब इस जीवन में रहते हुए ही चिंतन करो, क्योंकि जब भी करना है किसी एक शरीर में, किसी जीवन में ही तो करना है, तो अभी क्यों ना करे, इसी जीवन में रहते हुए तत् इह तत्त्वं चिंतय भ्रात, ऐसा चिंतन करो। फिर जब सत्संग प्राप्त होता है, और सत्संग से क्या होता है, सत्संग से फिर संग करने से संग छूट जाएगा। तो संग करने से कैसे संग छूटता है, इसकी चर्चा हम अगली कक्षा में करेंगे। हरि ओम तत्सत। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।